सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। तो आज हम आपको बताने वाले हैं श्री उमा महेश शिव महापुराण कथा के पत्रों का वर्णन जो कि अभी हाल ही में समाप्त हुई है। श्री उमा महेश शिव महापुराण की कथा में बहुत अच्छे अच्छे पत्र आए थे। उन्हीं पत्रों का वर्णन मैं आपके सम्मुख में करने वाला हूँ। एक माता को 27 साल बाद संतान प्राप्त हुई, एक माता को 23 साल बाद और एक माता को लगभग 13 से 15 वर्षों बाद संतान प्राप्त हुई। कैसे हुई इन सभी को संतान पुत्र प्राप्ति, जानिए आज के इस वीडियो में। पर उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए। जो पहला पत्र था वो था देवानंद साहू, जिनकी पत्नी का नाम है धनेश्वरी साहू जी। निवासी वो छत्तीसगढ़ की थी, जिन्होंने बताया कि गुरुजी, मेरी शादी को कई वर्ष बीत गए पर मुझे संतान प्राप्त नहीं हो पाई। 1 साल निकला, मुझे लगा हो जाएगी, 2 साल निकला हो जाएगी, 3 साल निकला हो जाएगी, 4 साल निकला हो जाएगी, इस प्रकार 5 साल निकल गए। डॉक्टरों को दिखाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। 10 साल निकल गए, फिर भी मुझे संतान प्राप्त नहीं हुई। 15 साल निकल गए, फिर भी संतान प्राप्त नहीं हुई। 20 साल निकल गए, फिर भी संतान प्राप्त नहीं हुई। और 25 साल निकल गए, तब भी संतान प्राप्त नहीं हुई। कैसा हो सकता है कि 25 सालों तक किसी को संतान प्राप्त ना हो और फिर संतान प्राप्त हो जाए? नहीं हो सकता गुरुजी। यहाँ तक कि डॉक्टर स्वयं मना कर देते हैं कि अब आपकी शरीर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि आपको संतान प्राप्त हो सके, क्योंकि अब आपका शरीर बुढ़ापे की तरफ आ चुका है। पर जब मैं सब जगह से हार गई थी, तब टीवी पर मैंने पहली बार आपकी कथा का वर्णन सुना। आपकी कथा सुनी, आपकी कथा में आपने कई लोगों के पत्र पढ़े। उन पत्रों में पशुपतिनाथ जी के व्रतों का वर्णन था, सफ़ेद आंकड़े की जड़ के उपाय का वर्णन था। तो मैंने उसी अनुसार पशुपति आपकी कथा के अनुसार बताए गए पशुपति व्रत का वर्णन करा, पशुपति व्रत को करना शुरू करा। पशुपति व्रत करने के साथ ही मैंने सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय भी करा। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय और पशुपति व्रत करा। इन दोनों को करने से 25 वर्षों बाद मेरा गर्भ ठहरा और 27 वर्षों बाद मुझे संतान प्राप्त हुई। अब आप बोलोगे 25 वर्षों बाद गर्भ ठहरा तो 27 साल बाद कैसे संतान प्राप्त हुई? तो 9 महीने तो यही निकाल लीजिए। जब गर्भ ठहरने के बाद में संतान का जन्म होता है तो 9 महीने तो यही हटा दीजिए। बाकी उन्होंने उपाय किया, पशुपति व्रत को जाना, फिर किया होगा। तो इस तरह से इस समय ये जो समय था वो 2 वर्षों का था और उनको संतान की प्राप्ति हुई। दूसरा पत्र जो इसी कथा में आया था वो आया था ललिता साहू जी का, जिन्होंने बताया, क्या बताया कि गुरुजी, अमलेश्वर की कथा में भी मैंने आपको पत्र लिखा था और मैं सोच रही थी कि मेरे उस पत्र को आप अमलेश्वर की कथा में पढ़ लोगे, पर आप वहाँ पर नहीं पढ़ पाए हमारे पत्र को। क्योंकि यदि आप वहाँ पढ़ लेते तो मैंने यही सोचा कि यदि आप वहाँ पत्र पढ़ लोगे तो मेरी जैसी उन माताओं बहनों को संतान प्राप्त हो जाए, उपाय करके उनका विश्वास जागृत हो, ताकि वह भी उपाय लगातार करती रहे, शिव जी पर विश्वास अपना बना के रखे और उनको संतान प्राप्त हो जाए। पर वहाँ आपने पत्र नहीं पढ़ा तो इस कथा में मैं फिर से पत्र भेज रही हूँ ताकि आप मेरा पत्र पढ़ सके। लगभग 23 साल हो गए थे और हमको संतान प्राप्त नहीं हुई। कई वर्षों तक हम दिखाते रहे, 11 वर्षों तक हम डॉक्टर को दिखाते रहे। लगातार 11 साल हमने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने जो जो बोला हमने वो सभी किया। जितनी मेरे को दवाइयाँ थी वो सारी दवाइयाँ मैंने टाइम टू टाइम ली। यहाँ तक कि जो उन्होंने ऑपरेशन का बोला वो मैंने ऑपरेशन भी करा लिया। आईवीएफ भी मैंने करा लिया, टेस्ट ट्यूब बेबी भी मैंने करा लिया, सब कुछ मैं करा के बैठी थी। पर फिर भी मुझे संतान प्राप्ति नहीं हो पाई। इसके बाद भी हम डॉक्टर को दिखाते रहे। समय आने पर डॉक्टर बोला कि अब आपकी बच्चेदानी खराब हो चुकी है, बिल्कुल स्वस्थ नहीं है, ये बच्चे को नहीं पाल सकती। आप एक काम कीजिए, इस बच्चेदानी को ऑपरेशन से निकलवा दीजिए। लेकिन मैंने मना कर दिया कि मुझे इस बच्चेदानी को नहीं निकलवाना। और उसके बाद फिर हमने डॉक्टर को दिखाना बंद कर दिया। तो 11 साल तो डॉक्टर को दिखाने में लगे। कुछ और समय इसी प्रकार से निकला कि किसी मंदिर जाके आए, किसी के द्वार पर जाकर आए, किसी से गोदी भरवा के आए। इस तरह से 23 से 25 वर्ष हमारे निकल गए। 23 वर्ष 25 वर्ष हमारे निकल गए। अब निकलने के बाद में फिर भी हमको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। इसके बाद 2020 में मैंने आपकी कथा सुनी। कथा सुनते ही मुझे विश्वास हो गया कि जब इतनी माताओं बहनों को, इतनी औरतों को आप संतान प्राप्त करा सकते हो, इतने वर्षों बाद संतान प्राप्त करा सकते हो, तो मेरी झोली भी अवश्य ही भर सकते हो। 2020 से मैंने शिव जी के ऊपर 1 लोटा जल समर्पित करने का निर्णय बना लिया। बस
ये विश्वास करके कि एक दिन आएगा जब मेरा गर्भ ठहरेगा और मुझे संतान प्राप्त होगी। ये विश्वास किया, साथ में ही मैंने 1 लोटा जल चढ़ाने के साथ ही सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय किया। सफ़ेद आंकड़े की जड़ और केवल 1 लोटा जल, यही 2 उपाय मैं करती रही और इसके बाद में 2022 और 23 में मुझे संतान की प्राप्ति हुई। 2022 में गर्भ ठहरा और 23 में मुझे संतान प्राप्त हो गई। पुत्र के रूप में मेरे संतान की प्राप्ति हो गई। अगला जो पत्र उसी दिन की कथा में जो पढ़ा था गुरुजी ने, शोभा ठाकुर जी का, जो कि भिलाई से आई थी, जिन्होंने अपने इस पत्र में बताया कि गुरुजी 15 वर्षों से मुझे संतान प्राप्त नहीं थी। शादी के बाद 15 वर्ष से ज़्यादा हो गए, मुझे संतान प्राप्त नहीं हुई। क्षमा करना, जो इन्होंने पत्र लिखा था वो स्वयं के लिए नहीं लिखा था, अपने बेटे और बहू के लिए लिखा था कि 15 वर्ष हो चुके हैं और मेरे बेटे और बहू की शादी को 15 वर्ष हो गए और मेरी बहू के संतान प्राप्त नहीं हुई। उनकी बहू के संतान प्राप्त हुई और डॉक्टर ने मना कर दिया था कि प्रयास मत करना, कोशिश भी मत करना तुम संतान प्राप्ति के लिए, क्योंकि तुम्हारे संतान प्राप्त नहीं हो सकती। कोशिश करोगे इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, कितना ही प्रयास कर लो फिर भी तुमको संतान प्राप्त नहीं होगी। सब बोलते थे गुरुजी कब तुम्हारे संतान होगी, तुम्हारी बहू के कब संतान प्राप्ति होगी, कब तुम दादी बनोगे। फिर इसके बाद में मैंने आपकी कथा सुनी। आपकी कथा सुन के मैंने अपनी बहू को बोला कि ये जो गुरुजी उपाय बताते हैं इन उपाय को करना तू शुरू कर। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय सबसे ज़्यादा लाभकारी है, तो इस उपाय को तो करना शुरू कर। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय करवाया और 15 वर्षों बाद मेरी बहू को संतान प्राप्त हुई, पुत्र प्राप्ति हुई। इन सभी को गुरुजी ने व्यासपीठ की डोक लगवाई। तो आपने देखा 25 वर्ष बाद, 27 वर्ष बाद और यहाँ तक कि 15 वर्षों बाद भी माताओं की झोली भरी है। आपका भी विश्वास अडिग है तो एक दिन आपका पत्र भी शिव महापुराण की कथा में पहुँच जाएगा। तब तक के लिए आपको और ऐसी जानकारियाँ हम देते रहेंगे। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर